तिरुपति लड्डू विवाद, इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद सामने आया है और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बड़ी मांग की जा रही है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो, इस पूरे मामले में ये मांग विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। कल तिरुपति में हुई वीएचपी की मीटिंग में प्रस्ताव भी पास हुआ है। दोषी कोई भी हो, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मांग की गई है। तो तिरुपति, जहां पर आस्था से खिलवाड़ का मामला सामने आया, जिस तरीके से वो लैब रिपोर्ट सामने आई जिसमें साफ हुआ कि जो मंदिर का प्रसाद है, लड्डू प्रसादम, उसमें जानवरों की चर्बी, और वो किस तरीके से शामिल की गई। दरअसल जो घी इस्तेमाल किया जा रहा था, उस घी में जानवरों की चर्बी थी और इस तरीके से जो लड्डू प्रसादम है उसको भ्रष्ट किया गया। और फिलहाल आप डिप्टी सीएम को भी देख रहे थे, आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण, जिनकी तरफ से यहां पर क्षमा मांगी जा रही है और उसके लिए वो अनुष्ठान कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कल तिरुपति में बैठक कर प्रस्ताव पास किया है। Independent inquiry by a sitting Supreme Court judge, and so that the truth can be brought out quickly. And the culprits, whosoever he may be the employees, bureaucrats, politicians, suppliers, vendors, storekeeper, whosoever it is, the culprits who were party to this heinous act should be punished severely. तो तिरुपति लड्डू विवाद और उस पर विश्व हिंदू परिषद का बयान, सरकार हिंदू मंदिरों के प्रबंधन से दूर रहे, ये मांग वीएचपी की तरफ से की गई है। हिंदुओं को ही मंदिरों के प्रबंधन का अधिकार मिलना चाहिए, इसमें सरकार का दखल नहीं होना चाहिए, ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मांग की जा रही है। संयुक्त धार्मिक परिषद का गठन कर दिया जाए और वही मंदिरों का प्रबंधन देखे, साधु संत भक्त इस प्रबंधन में शामिल हों। The government should get out of the control and management of the Hindu temples. They should hand over the temples for management to the combined Dharmik Parishad consisting of the saints and the devotees who visit the temples and who are the backbone of donations and the prayers and the pilgrims for the various temples. और आइए जरा अब आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो अब से कुछ देर पहले मैं आपको दिखा रही थी। आंध्र प्रदेश की डिप्टी सीएम पवन कल्याण, वो जो विजयवाड़ा के कनक दरगाह मंदिर में अनुष्ठान कर रहे हैं, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल ये क्षमा अनुष्ठान जो पवन कल्याण की तरफ से किया जा रहा है, विजयवाड़ा में पवन कल्याण ने ये अनुष्ठान किया, उसी की तस्वीरें आपके सामने। कैसे मंदिर की जो सीढ़ियां हैं उसे खुद धोते हुए, उनको पवित्र करते हुए पवन कल्याण यहां इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तिरुपति मंदिर में जो लड्डू प्रसाद में महापाप हुआ, मिलावट वाला, उसी को लेकर ये क्षमा के लिए अनुष्ठान जो डिप्टी सीएम पवन कल्याण की तरफ से किया जा रहा है। और इस बीच आपको सीधे लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष हैदराबाद से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। पहले विनोद सर का ही रुख करते हैं और विनोद जी से समझते हैं। विनोद जी, जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से एसआईटी का गठन कर आईजी स्तर के जो अधिकारी हैं उनको जांच का जिम्मा सौंपा गया है, इस पर भरोसा नहीं है? आप लोग हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में न्यायिक जांच की जो मांग कर रहे हैं, उस पर पहले अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए सर। मन्ना जी, दो बड़ी महत्वपूर्ण विषय हैं। बेसिकली देखिए, इस घटना ने संपूर्ण विश्व भर के हिंदू समाज की भावनाएं आहत की हैं, आंदोलित की हैं, और समाज में बहुत जबरदस्त जो है रोष है और गुस्सा है। आप देखिए, इस सब चीजों को शांत करने के लिए और वास्तव में हमारे मंदिरों की पवित्रता और पावनता और अपना शुचिता बरकरार रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए और उच्चतम स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमारी मांग ये है, और वो काम जो है ना, वो हाईकोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के कोई सिटिंग जज ही, अपने रिटायर्ड जज ही कर सकते हैं। आप देखिए कि ये जो जजेस हैं वो एक निष्पक्ष जांच होंगे तो पता लगेगा आखिरकार होता क्या है और होना क्या चाहिए, और साथ में वो जो कल्प्रिट है उनको सजा भी हो सकती है, सजा भी होनी चाहिए। बेसिकली हमने कहा है कि समयबद्ध तरीके से उसकी जांच हो करके और त्वरित गति के साथ उसको सजा होनी चाहिए, जो भी हो। और साथ ही साथ देखिए, मंदिरों की मुक्ति भी बहुत जरूरी है जी। रुमाना जी, आपको पता है कि मंदिरों में एक बार नहीं अनेक बार हमें इस तरह के समाचार मिलते रहे हैं, कभी प्रसाद में तो कभी धन में तो कभी जो है संपत्ति में। ये सरकारों का जो टाका है वो बड़ा जबरदस्त घातक है, समाज इससे बेहद आहत है। आप देखिए कि पिछले दिनों जब गत जो
राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, गोविंद देव जी मंदिर से करोड़ों रुपए को लेकर के और अन्य धर्म के लोगों को देने की बात हुई थी। तिरुपति देवस्थानम मंदिर की प्रॉपर्टी को सरकार बेचने जा रही थी, उसको हमने रोका। वहां पर जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको उनके मैनेजमेंट में रखने की बात आई थी। ये जो जो नॉन बिलीवर्स हैं, आखिरकार एक प्लेस ऑफ बिलीव में, एक आस्था के केंद्र में जो अनास्थावान व्यक्ति क्या कर सकता है, आप सोचिए ना जी। तो ये जो है, ये एक तरह से देश भर के लगभग 4 लाख मंदिर हैं जिन पर के विभिन्न सरकारों ने कब्जा किया हुआ है। हमारी सीधी सीधी मांग है कि अब समय आ गया उनसे मुक्ति दिलाने का। आप देखिए, भारत के संविधान की बात सब करते हैं, लेकिन संविधान में प्रदत्त जो हिंदुओं का अधिकार है वो नहीं करे। आर्टिकल 29-30 में जो विशेष अधिकार अल्पसंख्यकों को दे रखे हैं, वो भी अधिकार बहुसंख्यकों को नहीं है। बहुसंख्यकों को अपने मंदिरों को चलाने का भी अधिकार नहीं है। कमाल की बात है, सरकारें मंदिरों को तो चलाती हैं, मंदिरों को तो डाका डालती हैं, लेकिन किसी मिशनरी के द्वारा चलने वाले चर्च और मस्जिदों को, मदरसों के ऊपर कोई हिम्मत नहीं कर सकता। बड़ी जायज मांग है सर आपकी, बेहद जायज मांग यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की जा रही है कि साहब, जब अन्य धर्मों के जो धर्मस्थल हैं उसकी निगरानी सरकार नहीं करती है, उसका प्रबंधन सरकार नहीं करती है, तो फिर हिंदुओं के साथ, आखिरकार देश के बहुसंख्यकों के साथ ये अन्याय क्यों? हिंदुओं के मंदिरों में सरकारी दखल क्यों? इसको खत्म किया जाए। विनोद सर, मैं आपके पास आऊंगी, जरा एक बार दर्शकों को ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, कल तिरुपति में ही विश्व हिंदू परिषद की बैठक और उसमें प्रस्ताव पास हुआ। सरकार की तरफ से तो SIT को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, और अब जब विश्व हिंदू परिषद ने प्रस्ताव पास किया है कि हाईकोर्ट के ही सिटिंग जज की निगरानी में जांच करवाई जाए, ये कमोबेश वैसी ही मांग है जो इससे पहले जगन मोहन रेड्डी कर रहे थे। तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाएगी? जी देखिए रोमान, अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो अभी सरकार ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की कवायद शुरू की है। SIT का अनाउंसमेंट हुआ है, SIT इस मामले में FIR दर्ज करेगी और उसके बाद एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीडिंग के बाद, शुरुआत के बाद, सरकार चाहे तो इसके ऊपर एक और सेपरेट इंक्वायरी शुरू कर सकती है, चाहे वो सिटिंग जज हो, रिटायर्ड जज हो। मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी पहुँचा है। सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करती है, क्या उन दिशा निर्देश देती है, वो भी सरकार देख रही है। तो सरकार का अभी पूरा ध्यान इस पूरे मामले पर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पे है। तिरुपति देवस्थानम सेमी इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट का उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं होती है, और वहाँ पर तिरुपति देवस्थान ने अपनी तरफ से ब्लैकलिस्ट किया कंपनी को, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया, और फर्दर जो उनके इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस हैं ये शुरू हो गई। ये क्रिमिनल कार्रवाई नहीं है। क्रिमिनल कार्रवाई करने के लिए अब सरकार ने इस पूरे मामले में SIT के गठन की घोषणा की है। घोषणा ये कि IG रैंक के अधिकारी के या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और न सिर्फ इस मंदिर में हुए अगर कोई गलत कार्य हुआ है, कोई गड़बड़ी हुई है, न सिर्फ इस मंदिर में बल्कि राज्य के अन्य मंदिरों में भी ऐसी कोई अव्यवस्था ना हो, इसका ध्यान रखते हुए उस SIT की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी, यह मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है। रही बात आगे के, चूंकि मामला YSR कांग्रेस पार्टी इसको लेकर हाई कोर्ट पहुंची थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में YSR कांग्रेस पार्टी के MP हैं राज्यसभा के और पूर्व तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष हैं YB सुब्बा रेड्डी, वो पहुंचे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी वो पहुंचे हुए हैं। तो देखना हो कि इस पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करती है, क्या कहती है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। विनोद सर का एक बार फिर से रुक करेंगे। विनोद जी, संविधान की भावना के अनुरूप जो आप कह रहे हैं कि साहब जो जिस धर्म का है उसे अपने धर्मस्थल की जो कंट्रोल है उसका जिम्मा सौंपा जाना चाहिए, ऐसे में सरकारी दखल हिंदू मंदिरों के प्रबंधन में खत्म होना चाहिए। अपनी इस मांग को आप लोग कैसे आगे मुखर तरीके से बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे, क्या प्लान बनाया है? क्योंकि मैं तो पिछले सर कई साल से सुन रही हूँ ये मांग आप लोगों की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन इसमें कुछ हो तो पा नहीं रहा है। निश्चित रूप से ये बड़ा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंदू समाज चूंकि शांतिपूर्ण समाज है और संविधान के और कानून में विश्वास रखने वाला समाज है, इसलिए हम शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीके से इस मांगों को उठाते हैं और काम कर पाते हैं। आप देखिए, राम जन्मभूमि के लिए भी हमने 500 साल तक तपस्या की, लेकिन लास्ट के जो 35 वर्ष से हमने कानूनी तरीके से, न्यायपूर्ण ढंग से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही सर्वसम्मत निर्णय करवाया और भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। और आप देखिए कि जो आपने कही वो इतना बड़ी सार्थक है। आज शाम को 4 बजे विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं जी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े कार्य योजना घोषणा की जाने वाली है, और उसमें मुझे लगता है कि एक विश्व हिंदू परिषद की एक प्रारंभिक योजना जो है
मीडिया के माध्यम से देशवासियों को बताई जाएगी कि आखिरकार अब मंदिरों की मुक्ति क्यों चाहिए हमें, आखिरकार मंदिरों की सैंक्टिटी और उनकी पवित्रता, शुचिता और शुद्धता कैसे बरकरार रखी जाए, किस तरह से अनास्थावान लोगों के कंट्रोल से आस्था के उन केंद्रों को मुक्त कराया जाए, किस तरह से हिंदू समाज जो है शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीके से ठीक है। और इस बात को पूरा करवाया जाए। ये सब चीजों के लिए पूरी कार्य योजना का घोषणा आज शाम को 4 बजे डॉक्टर सुरेंद्र जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है सर, तो शाम 4 बजे का इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आशीष, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर शाम 4 बजे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मंदिरों में सरकार का दखल खत्म हो और मंदिरों को मुक्त कराया जाए, इसी को लेकर जो पूरा प्लान है विश्व हिंदू परिषद वो देश के सामने रखेगी।